सकेंगी। तो ये सीए का जो मुद्दा इन्होंने करके ओपन किया है, ये मेरे अपने जो कांग्रेस की तरफ से, तो वास्तव में ये उचित नहीं, अनुचित है। शर्मा जी, पहले तो आपका स्वागत है चैनल में। और मैं बात करना चाहूँ, गठबंधन हो चुका है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो किस तरह देखते हैं गठबंधन को इस बार? देखिए साहब, गठबंधन आज आवश्यकता थी, क्योंकि बीजेपी स्वयं ये चाहती है कि पार्टियां बिखरी रहे और वोट के डिवाइडेशन का। आपने देखा होगा अभी 4 स्टेट्स में चुनाव हुए थे, 5 स्टेट्स में, वहां पर कांग्रेस पार्टी को 4 करोड़ 90 लाख वोटें मिली थी और बीजेपी को 4 करोड़ 80 लाख वोटें मिली थी। बावजूद इसके 3 स्टेट में बीजेपी की सरकारें बन गई, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो ये इसलिए संभव हुआ कि वोट का डिवाइडेशन हो गया। ऐसा डिवाइडेशन ना हो। दिल्ली में हमने आम आदमी पार्टी से मुद्दों के ऊपर समझौता किया है कांग्रेस पार्टी ने, और एक मिनिमम कार्यक्रम बनाया है, उसको लेकर साथ चले हैं, और सीटों में कोई वो नहीं हुआ। जल्दी कांग्रेस की भी सीटें अनाउंस हो जाएंगी। आम आदमी पार्टी ने, जैसा कि आपको जानकारी है, उन्होंने तो अनाउंस कर ही दी है। और ये गठबंधन आवश्यक था, क्योंकि ये वोटों का ध्रुवीकरण ना हो। तमाम आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रही है आम आदमी पार्टी, तो गठबंधन किस बात का रहेगा फिर? वो ये कह रहे हैं। सर, भ्रष्टाचार की बात की जाए तो भ्रष्टाचार के ढिंडोरे पीटे थे, ढोल पीटे थे बीजेपी ने पीछे, लेकिन आज इंटरनेशनल लेवल तक, दुनिया के लेवल तक भारत के भ्रष्टाचार की धूम मच रही है। अभी आपने पीछे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देखी होगी आपने। वहां पर इंटरनेशनल लेवल पर भारत का भ्रष्टाचार छा गया। किस प्रकार एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाया गया और भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करने की फ्री छूट दी गई, ये दुनिया ने देखा भारत में। आप किस तरह देखते हैं इस बार गठबंधन को? मैं महेश शर्मा मेरा नाम है, और मैं कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश से जनरल सेक्रेटरी हूँ, कृष्णानगर जिले का। तो वास्तव में जो सच्चाई है, अशोक जी ने जो बताया है, ये हमारा गठबंधन तो अहम है और बहुत जरूरी है। कांग्रेस का और हमारा आम आदमी पार्टी दोनों का गठबंधन परमावश्यक है। ये हमें बीजेपी का भी जो कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसको रोकने के लिए, क्योंकि भ्रष्टता की बात आती है, तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि भ्रष्ट कौन है। जब हमारे संसद, हमारी सरकार थी, कांग्रेस की थी, पूरे पूर्ण बहुमत से थी, उस समय में बीजेपी ऑब्जेक्शन उठाती थी, जबकि कांग्रेस 6% और 8% जीएसटी ला रही थी, और इन्होंने बैठ करके इन्होंने विरोध किया था। बीजेपी के ही सांसदों ने और उन्होंने यहाँ पर विरोध किया था कांग्रेस के साथ में कि भाई आप 6 और 8% ना लगाए। जब ये सत्ता में आई पार्टी 2014 से, तो इसने उठ करके वही जीएसटी 18, 26 और 28%, यानी कि 18 से 28% जीएसटी, जिसमें इतना पैसा कमाया है जो भ्रष्टा का है। वास्तव में अब 2000 करोड़ का सुप्रीम कोर्ट आदेश निकाल रहा, सुप्रीम कोर्ट इसकी क्लियर कर रहा है एसबीआई के द्वारा। तो ये जो जांच चल रही है, ये भ्रष्ट कहते हैं, कांग्रेस को भ्रष्ट कहते हैं, आम आदमी को भ्रष्ट कहते हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कोई भ्रष्ट नहीं है। ये तो तालमेल होना बहुत जरूरी है। हमें इनकी भ्रष्टता को रोकना परम आवश्यक है। बीजेपी की भ्रष्टता जो अति हो गई है, ये समस्या उत्पन्न होगी, जो अभी अशोक जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही है, और वही बात मैं कह रहा हूँ। हमें एकजुट होकर के, हमारी जो टीम है, हमारी कांग्रेस और हमारी आम आदमी पार्टी, दोनों मिलकर के इस मिशन को अवश्य पूरा करेगी। जो हमारे कैंडिडेट है इस समय में आम आदमी पार्टी के, जो ईस्ट दिल्ली से है, क्योंकि हमारे जो समझौते हैं, 3 सीट हमारे कांग्रेस में गई है और 4 सीट आम आदमी पार्टी, दोनों का गठबंधन हुआ, दोनों का समझौता हुआ है, ये तालमेल से हुआ है। और यहाँ का जो कैंडिडेट है एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए फाइट कर रहा है, जो प्रत्याशी है, वो इस समय में कुलदीप कुमार मोनू के नाम से है। वो बंदा ठीक है, सीट जनरल ही है, इस पर कैंडिडेट बहुत सॉलिड खड़ा किया है, और ये टक्कर देगा हर्ष मल्होत्रा को, अवश्य दी जाएगी। और बाकी हमारे और क्षेत्र में कांग्रेस का बहुमत जाएगा, कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि इनकी भ्रष्टता धीरे धीरे ओपन हो रही है। ये ढिंडोरा पीटते हैं, किसी की छवि खराब करते हैं, कांग्रेस की छवि, आम आदमी पार्टी की छवि, ये छवि खराब करते हैं। तो इनका उद्देश्य केवल छवि खराब करके, भगवान राम क्या किसके नहीं है, ये बताइए। भगवान राम को ये कौन लाने वाले? भगवान राम दुनिया को लाए हैं, भगवान राम ने दुनिया को बनाया है। दुनिया
उनको मानती हैं कि वो भगवान राम हैं। मैं खुद मानता हूँ, आप भी मानते हैं, अशोक जी मानते हैं ना, पूरा सनातन। और इन्होंने तो धर्म वाद विवाद पैदा किया, धर्म यानी कि धर्म जातिवाद विवाद पैदा किया। ये बीजेपी की देन है, जिससे आज आपस में हिंदू आप बात धर्म की कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं राम मंदिर को लेकर के, अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, दिवाली तक मनाई गई है, तो आप तो उसका अपमान कर रहे हैं। नहीं, हम अपमान नहीं कर रहे हैं, हम आपको वास्तव में सच्चाई बता रहे हैं कि भगवान राम किसके नहीं है। मैंने अभी कहा था कि भगवान राम आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सभी के हैं। हर भगवान, क्या मुसलमानों के भगवान नहीं है? उनके भी अल्लाह है, खुदा है। क्या क्रिश्चियंस के भगवान नहीं है, गॉड नहीं है? क्या वाहिगुरु जो पंजाबी सिखों के, उनके भगवान नहीं है? क्या वो इस तरह से मानते हैं? सबके सनातन धर्म, मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, हिंदुत्व की बात करता हूँ, कोई मैं वाद विवाद की बात नहीं करता हूँ। मैं उस बात को कह रहा हूँ कि जो वाद विवाद मोड़ करके खड़ा कर दिया गया है, भगवान राम की स्थापना। एक चीज बताइए, क्या मोदी जी ने भगवान का मंदिर का निर्माण किया? क्या भगवान का निर्माण कोई इंसान कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है। भगवान ने ही सबका निर्माण किया है, हर सनातनी का निर्माण भगवान ने किया है। मेंबर्स जो नीचे से लेकर के और ऊपर तक, यानी कि पीएम तक, जो कुछ भी वो भगवान की देन है। तो मैं भगवान का तो बिल्कुल मैं समर्थक हूँ, और भगवान के लिए मैं हर मंदिर में भी जाता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ, सुबह शाम घर में भी करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, जल भी चढ़ाता हूँ, शिव जी को मानता हूँ, ब्रह्मा को मानता हूँ, विष्णु को मानता हूँ, किंतु भगवान तो एक ही है ना। तो भगवान का मैं विरोधी नहीं हूँ किसी भी कीमत पे, मैं भगवान का समर्थक। मैं तो बात कह रहा हूँ कि भाई जो इस तरह से वाद विवाद जो पैदा होता है कि आप भगवान के रूप में वोट ले रहे हैं, नहीं, भगवान के रूप में कभी वोट नहीं लेनी चाहिए। भगवान सभी के हैं, हमारे भी हैं, इनके भी हैं, और आपके भी, सभी के। तो भगवान सबके, इसलिए मेरा इसमें कोई किसी तरह का सनातन के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि मैं सर्वप्रथम सनातनी हूँ। दूसरा सवाल आपसे मेरा यह है, अभी इलेक्टर बॉन्ड का जो मुद्दा है वो लगातार चर्चा में चल रहा है। जमीनी स्तर पर देखा जाए तो क्या समझते हैं आप इलेक्टर बॉन्ड से? मैं बॉन्ड से जो अभी लेटेस्ट की न्यूज वाली बात है, शायद इसका डिसीजन 26 मार्च को आ रहा है। एसबीआई ने ऑब्जेक्शन, इसने एससी ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका ऑब्जेक्शन उठाया है। तो वास्तव में इस पर जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, इस बात का जो चर्चा में आ रही है कि ये 200 करोड़ रुपए के कहीं पर इस इलेक्टोरल बॉन्ड का जो घोटाला है वो सामने आना है, ऐसा 26 तारीख को ओपन होने जा रहा है, जो मैंने ये लेटेस्ट न्यूज सुनी है। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट को जो है हलफनामा दाखिल करने के लिए बोला गया है, और हलफनामा दाखिल किया भी है एसबीआई बैंक ने, और अपना जितना डेटा है वो सुप्रीम कोर्ट को दे दिया है उन्होंने। किंतु उसमें कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, जो जिसके कारण से एसबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। तो मैं यही कहूँगा, आपको भी इस बात की जानकारी जरूर है, हर हालत में है, क्योंकि आप मीडिया से संबंधित आपकी सारी जानकारी रहती है। मैं तो केवल ये कहना चाहूँगा, जो घोटाला है वो एसबीआई ओपन कर रहा है, कोई पिन कोड वगैरह है, कुछ मांग रहे हैं, वो इनको क्लियरिटी करनी है, और 26 तारीख को ये डिसीजन फाइनल होना है, और ये बात आउट हो जाएगी कि उसमें किस तरह की भ्रष्टता है, क्या कारण है। नहीं तो अगर यही घोटाले कोई और किसी कारणवश, हालांकि किसी पार्टी ने ऐसे घोटाले नहीं किए हैं, अगर कोई करता तो उसके पीछे सीबीआई, सीआईडी, ईडी सब लग जाती है, किंतु यहाँ पर कोई सीबीआई, सीआईडी और ईडी नहीं है। कि कारण है 26 का इंतजार है हमें। 26 तारीख को जो डिसीजन आए, निष्पक्ष रूप से आए, हम उससे सहमत हैं कि वो क्लियरिटी होगी, और वो वास्तव में पिन कोड या जो भी वास्तव में मूल है कि 200 करोड़ किसने लिया और किसको दिया, किस फंड में गया, वो सारा। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भ्रष्टाचार है वो सीधे सीधे साफ शीशे की तरह साफ आ गया है। 10 पार्टियां, 10 देश की राष्ट्रीय पार्टियां अपना ये ब्यौरा देने के लिए तैयार है कि भाई हमें किस किस से इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं, गुप्त चुनावी चंदे के जो वो मिले, चेक मिले हैं, वो हमें पता है किससे बॉन्ड मिले हैं, वो देने के लिए जानकारी बीजेपी ने साफ मना कर दिया। अगर आप पाक साफ है तो दे दीजिए। बीजेपी ने ऐसे कंपनियों से चुनावी चंदे लिए हैं जो कत्ल खाने चलाती है, जो गाय काटने का व्यवसाय जिनका है, कत्ल खाने चलाने का व्यवसाय है। और अभी तो ये पूरा नहीं आया, यदि पूरा आ जाता तो इनके उद्योगपति मालिक अडानी तक की सारी जानकारियां आज बाहर होती। जो रोके गए हैं असलियत में, तो असली जो रोके गए हैं बॉन्ड, असली तो भ्रष्टाचार वहां पर छुपा हुआ है। तो अभी ये कुछ भी नहीं आया है। आपने देखा होगा किस प्रकार बॉन्ड की पहले ईडी की रेड बढ़वाई गई, तुरंत बाद
कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और बॉन्ड को खरीदने के बाद वो बॉन्ड को कैश कराया गया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ईडी और जो इनकम टैक्स की रेडें डाली गई थी वो इलेक्टोरल बॉन्ड प्राप्त करने के लिए ही डाली गई थी। आज आम आदमी ठगा महसूस कर रहा है। महंगाई के देवता की फोटो सब पर लगी हुई है, पेट्रोलों पर। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल की आप बात कर रहे हैं कि पेट्रोल 2 रुपये लीटर सस्ता हो गया है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, पेट्रोल इंटरनेशनल लेवल के मामले में आप बात करेंगे, क्रूड ऑयल की बात देखेंगे, उसमें अगर भारत के तेल की कीमतों की गणना की जाए पर लीटर की तो 50 से 60 रुपए तक के टैक्स वसूले जा रहे हैं। और ये 10 साल का समय बीत चुका है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं देश की जनता को ये जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट सस्ते हुए थे वो उसका फायदा देशवासियों को दिया गया। इस सरकार ने सिर्फ देशवासियों की जेब पर डाके डाले हैं। इन्होंने आम आदमी की, यदि आम आदमी की बात को उन्होंने करा होता वाकई ये सर डाके की बात करते हैं। 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था, 15 लाख रुपए खाते में आने के लिए वादा किया गया था। तो क्या लग रहा है वो सिर्फ जुमला था बताने की बात? 2 करोड़ नौकरियों की बात तो स्वयं मोदी जी ने कह दी कि कुछ नहीं है, आप पकौड़े तलिए। पढ़े लिखे जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उन्हें पकौड़े तलने का रोजगार दिया, यानी कि पढ़ाई करें, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर MBBS की डिग्री, कोई MBA की डिग्री, कोई MCA की डिग्री, मास्टर्स की डिग्री, कोई लॉ में जा रहा है, लॉ की पढ़ाई करने के बाद वो पकौड़े तले। मोदी जी ने सीधे सीधे ये दे दिया था जुमला। अगर मैं बात करूं 15 लाख की खाते में बात किया गया था, वादा किया गया था 15 लाख का, तो क्या ये सिर्फ जुमला बनकर रह गया है? ये सिर्फ जुमला रह गया आपको, और हकीकत में 15 लाख आने चाहिए देशवासी के प्रत्येक के खाते में, क्योंकि इस सरकार ने इतना टैक्स वसूला है कि अभी तक आजादी के बाद इतिहास में इतना किसी सरकार ने नहीं टैक्स वसूला। तीसरा सवाल आपसे मेरा जी, अभी CA का मुद्दा चल रहा जी। है, आम आदमी पार्टी का बयान आया है, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ने बोला है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को बचाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में नौकरियां नहीं है लेकिन उनको नौकरी देने की कोशिश कर रही है। तो अभी तक कांग्रेस का बयान नहीं आया है, किस तरह देखते हैं आप? सर मैं आपको इस विषय में अवश्य ही अवगत कराना चाहता हूं कि ये जो CA का जो मुद्दा उठाया है बड़े जोर शोर से चल रहा है। आप मुझे ये बताइए सर कि अगर हमारे जो हिंदुस्तान की ही जनता है उसी को रोजगार नहीं है, वही महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, जब वायदे किए जो अभी अभी अशोक जी ने बताया 15 लाख रुपए पर अकाउंट में हर कैंडिडेट को डाल दिया जाएगा, ये प्रधानमंत्री जी का एक वर्णन था, उन्होंने एक आदेश करा था, ये उन्होंने कहा था, किंतु आज तक नहीं हुआ। 10 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं अब एक आध महीने के बाद, किंतु ऐसा नहीं हुआ। रही CA की बात, जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो अन्य अदर्स कंट्रीज से आ रहे हैं, यहाँ पर हमारी अपनी ही जनता काफ़ी है, तो उनके लिए यहाँ पर फिर बेरोजगारी होगी और उससे वारदातें बढ़ेंगी, पूर्ण रूप से पूरा क्षेत्र में वारदात बढ़ेंगी। तो ये CA का जो मुद्दा इन्होंने करके ओपन किया है, ये मेरे अपने जो कांग्रेस की तरफ से तो वास्तव में ये उचित नहीं, अनुचित है।